नमस्कार दोस्तों। आज हम सौर मंडल के सबसे बड़े और रहस्यमय ग्रह बृहस्पति के पास चलेंगे। यह ग्रह अपने विशाल आकार और अद्वितीय लाल धब्बे के लिए जाना जाता है। बृहस्पति, जिसे गैस दानव भी कहा जाता है, इतना विशाल है कि यह हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों को 2 बार निगल सकता है। और इसका प्रसिद्ध लाल धब्बा, यह एक विशाल तूफान है जो सदियों से चल रहा है और पृथ्वी से भी बड़ा है। इस वीडियो में हम बृहस्पति के इन रहस्यों और भी बहुत कुछ के बारे में जानेंगे। तो आइए इस अद्भुत यात्रा को एक साथ शुरू करते हैं। दोस्तों, बृहस्पति इतना विशाल है कि यह हमारे सौर मंडल के बाकी सभी ग्रहों को मिलाकर भी 2 बार निगल सकता है। कल्पना कीजिए, अगर हमारी पृथ्वी को एक मटर के दाने जितना छोटा कर दें, तो बृहस्पति एक बास्केटबॉल जितना बड़ा होगा। इसकी त्रिज्या लगभग 70,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी की त्रिज्या से लगभग 11 गुना ज्यादा है। इसका मतलब है कि बृहस्पति के अंदर 1300 से भी ज्यादा पृथ्वी समा सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और रोचक बात है। बृहस्पति अपने विशाल आकार के बावजूद हमारे सूर्य की तुलना में बहुत छोटा है। सूर्य इतना विशाल है कि उसमें 10 लाख से भी ज्यादा पृथ्वी समा सकती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बृहस्पति के सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमय विशेषता के बारे में, जिसे हम महालाल धब्बा के नाम से जानते हैं। यह धब्बा एक अद्वितीय और विशाल तूफान है। यह धब्बा दरअसल एक विशाल तूफान है जो सदियों से बृहस्पति के वायुमंडल में घूम रहा है। यह तूफान लगातार अपनी शक्ति और आकार में बना हुआ है। यह तूफान इतना विशाल है कि इसमें 2 से 3 पृथ्वी समा सकती है। इसकी विशालता और ताकत अद्वितीय है। इसकी गति भी अविश्वसनीय है, लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटे। इतनी तेज गति से यह तूफान बृहस्पति के वातावरण में घूमता रहता है। वैज्ञानिक अभी भी इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह तूफान इतने लंबे समय से कैसे चल रहा है। इसके पीछे के रहस्यों को समझने के लिए कई अध्ययन किए जा रहे हैं। कुछ सिद्धांतों के अनुसार यह बृहस्पति के आंतरिक गर्मी और उसके तीव्र घूर्णन गति के कारण हो सकता है। यह गर्मी और घूर्णन मिलकर तूफान को ऊर्जा प्रदान करते हैं। हालांकि इस तूफान के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। वैज्ञानिकों के लिए यह एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बृहस्पति सिर्फ एक ग्रह नहीं, बल्कि अपने आप में एक छोटा सा सौरमंडल है। बृहस्पति के पास 80 से भी ज्यादा ज्ञात चंद्रमा हैं और हर एक चंद्रमा अपने आप में अनोखा और रहस्यमय है। इनमें से कुछ चंद्रमा, जैसे कि यूरोपा और गैनीमेड, वैज्ञानिकों के लिए विशेष रुचि रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन चंद्रमाओं की बर्फीली सतह के नीचे विशाल महासागर छिपे हो सकते हैं और जहां पानी है, वहां जीवन की संभावना भी हो सकती है। वैज्ञानिक इन चंद्रमाओं पर जीवन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए उत्सुक हैं। भविष्य में हमें उम्मीद है कि हम इन चंद्रमाओं पर और अधिक शोध कर पाएंगे। चैप्टर 4, गैसों का गोला। बृहस्पति किससे बना है? दोस्तों, अब तक हमने बृहस्पति के आकार, उसके तूफान और उसके चंद्रमाओं के बारे में जाना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह विशाल ग्रह आखिर बना किससे है? बृहस्पति को गैस दानव कहा जाता है क्योंकि यह मुख्य रूप से गैसों से बना है। इसका वायुमंडल मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, ठीक उसी तरह जैसे हमारा सूर्य। इसके अलावा बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन, अमोनिया और जल वाष्प जैसी अन्य गैसें भी मौजूद हैं। ये गैसें बृहस्पति को उसकी अनोखी रंगीन धारियां और पट्टियां देती हैं। चैप्टर 5, अदृश्य शक्ति, चुंबकीय क्षेत्र का कवच। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बृहस्पति के पास एक अदृश्य कवच है जो इसे सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाता है? जी हां, यह कवच है इसका शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र। बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र हमारे सौरमंडल के किसी भी ग्रह से कहीं अधिक शक्तिशाली है। यह इतना मजबूत है
कि यह सूर्य से आने वाले आवेशित कणों को मोड़ देता है, जिससे वे बृहस्पति के वायुमंडल को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। यह चुंबकीय क्षेत्र न केवल बृहस्पति की रक्षा करता है, बल्कि यह उसके चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश शो भी बनाता है, जिसे हम ऑरोरा कहते हैं। चैप्टर 6, रहस्यमय गर्भ। क्या छिपा है बृहस्पति के अंदर? दोस्तों, अब तक हमने बृहस्पति के बारे में बहुत कुछ जाना, लेकिन इसका एक हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में हम अभी भी बहुत कम जानते हैं, और वह है इसका गर्भ, इसका केंद्र। बृहस्पति का यह रहस्यमय हिस्सा वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। वैज्ञानिक अभी भी इस बात पर बहस कर रहे हैं कि बृहस्पति के केंद्र में क्या है। क्या यह ठोस है या गैसों का मिश्रण? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है। कुछ सिद्धांतों के अनुसार इसके केंद्र में एक ठोस कोर हो सकता है, जो पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा है। यह कोर धातुओं और चट्टानों से बना हो सकता है। हालांकि यह सिर्फ अनुमान है। वैज्ञानिकों के पास अभी तक पुख्ता सबूत नहीं है। बृहस्पति के गर्भ में क्या है, इसका सही जवाब जानने के लिए हमें और अधिक शोध करने होंगे। इसके लिए हमें और भी उन्नत तकनीकों और मिशनों की आवश्यकता होगी। हो सकता है कि भविष्य में हम कोई ऐसा अंतरिक्ष यान भेजने में सफल हो जाएं, जो बृहस्पति के वायुमंडल को भेद कर उसके गर्भ में झांक सके। यह मिशन हमें बृहस्पति के रहस्यों को उजागर करने में मदद कर सकता है। दोस्तों, हमने बृहस्पति के महालाल धब्बे के बारे में बात की, लेकिन क्या यह विशाल तूफान हमेशा के लिए रहेगा? वैज्ञानिकों का मानना है कि यह तूफान धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। पिछली शताब्दी में इसका आकार लगभग आधा हो गया है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि यह जल्द ही गायब हो जाएगा। यह तूफान अभी भी बहुत शक्तिशाली है और यह अभी भी कई दशकों या शताब्दियों तक चल सकता है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब यह तूफान हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। यह बृहस्पति के वायुमंडल में एक नए युग की शुरुआत होगी। दोस्तों, बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा और गैनीमेड वैज्ञानिकों के लिए विशेष रुचि रखते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इनकी बर्फीली सतह के नीचे विशाल महासागर छिपे हो सकते हैं, और जहां पानी है वहां जीवन की संभावना भी हो सकती है। यूरोपा का महासागर पृथ्वी के सभी महासागरों को मिलाकर भी बड़ा हो सकता है, और गैनीमेड, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है, उसके पास भी एक विशाल महासागर होने की प्रबल संभावना है। वैज्ञानिक इन चंद्रमाओं पर जीवन के संकेतों की तलाश कर रहे हैं। हो सकता है कि भविष्य में हम किसी मिशन के जरिए इन चंद्रमाओं पर उतरें और उनके महासागरों में डुबकी लगाएं। दोस्तों, हमने बृहस्पति के बारे में बहुत कुछ जाना, लेकिन यह विशाल ग्रह आखिर बना कैसे? यह सवाल जितना रोचक है, उतना ही जटिल भी है। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब वैज्ञानिक अभी भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारे पास कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं जो इस रहस्य को समझने में मदद करते हैं। एक प्रमुख सिद्धांत के अनुसार बृहस्पति का निर्माण लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारे सूर्य के निर्माण के कुछ समय बाद ही शुरू हुआ था। यह समय अंतरिक्ष के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण था। उस समय अंतरिक्ष में गैस और धूल का एक विशाल बादल था। यह बादल बहुत ही घना और विशाल था, जिसमें कई प्रकार के तत्व मौजूद थे। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह बादल धीरे धीरे सिकुड़ने लगा और इसके केंद्र में हमारा सूर्य बना। सूर्य के बनने की प्रक्रिया बहुत ही अद्भुत और जटिल थी। इस प्रक्रिया में की बसूरम कुछ गैस और धूल सूर्य के चारों ओर घूमने लगे और धीरे धीरे एकत्रित होकर ग्रहों का निर्माण करने लगे। यह प्रक्रिया लाखों सालों तक चली। चूंकि बृहस्पति सूर्य के सबसे नजदीक था, इसलिए इसने सबसे पहले आकार लेना शुरू किया और विशाल आकार धारण कर लिया। इसने अपने चारों ओर की गैस और धूल को आकर्षित किया और एक विशाल ग्रह बन गया।
एक ही ट्रैप की। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बृहस्पति के अद्भुत संसार की एक झलक देखी। हमने इसके विशाल आकार, उसके रहस्यमय लाल धब्बे, उसके अनगिनत चंद्रमाओं और उसके शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जाना। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। बृहस्पति के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। यह एक ऐसा ग्रह है जो हमें लगातार चौंकाता रहता है। अगर आपको बृहस्पति के बारे में और जानना है, तो कृपया हमें बताएं। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए तत्पर हैं। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और आह टी